जय शीतला माता की। शीतला माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर, आपकी संतानों पर सदा सर्वदा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय शीतला मैया जल्दी से लिख दीजिए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम घर पर शीतला माता की सरलतम विधि से बासौरा कैसे पूजा कर सकते हैं, जिसे हम शीतला अष्टमी भी कहते हैं और बासौरा अष्टमी भी कहा जाता है। तो घर पर सरलतम विधि से पूजा भी हम कर सकते हैं। वैसे यह पूजा सभी लोग मंदिर में जाकर करते हैं, कोई कोई नीम के वृक्ष की भी पूजा इस दिन करते हैं। माना जाता है कि नीम के वृक्ष में माता शीतला का वास होता है, तभी तो नवरात्रि में भी आपने देखा होगा बहुत से लोग नीम के पेड़ में जल समर्पित कर धूप दीप करते हैं और उसी नीम के वृक्ष की पूजा करी जाती है। तो अगर आपके आस पड़ोस में नीम का वृक्ष है तो जल जरूर से समर्पित करना चाहिए, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे भी किसी भी वृक्ष में अगर हम जल समर्पित करते हैं तो हमें पुण्य फल ही प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है किसी भी वृक्ष में या पौधे में जल देना। शीतला माता का नाम से ही पता चलता है कि हर चीज़ शीतल होना चाहिए। तो किसी भी वृक्ष में अगर हम जल समर्पित करते हैं तो वो जल हमारा माता को ही जाता है। वैसे भी भूमि में भी माता का ही वास है। तो शीतला माता के पूजन में ठंडी वस्तुओं का पूजन किया जाता है। तो जो जल का पात्र है, मिट्टी का छोटा सा लोटा इस दिन लिया जाता है और उसी में जल भर के पात्र में थोड़ा पात्र के जो गले में थोड़ा सा धागा लपेट लेते हैं मौली, और उसमें जल भरकर रात्रि में ही एक दिन पहले ही भर के रख दिया जाता है और उसी को से सुबह पूजन की जाती है। अगर मिट्टी का पात्र नहीं है तो किसी भी तांबे के पात्र में जल भरकर रात्रि को ही रख लिया जाता है। तो इस दिन ठंडी वस्तुओं का ही भोग लगाया जाता है माता को। जैसे कि माता रानी का नाम ही है शीतला माता। शीतला अष्टमी तो शीतल जल का पात्र रात में भरकर रख लिया जाता है और उसी पात्र से फिर सुबह माता को जल समर्पित करते हैं। अब पूजा से पहले सभी जो पूजा करने वाली महिलाएं हैं तो उनको महावर जरूर से लगा लेना चाहिए। और जब माता की स्थापना करें, माता को घर कहीं ना माता की जो चित्र है वो बनाया जाता है तो उस पर सबसे पहले माता को ही महावर लगा दें, उसके बाद अपने पैरों में महावर लगाना चाहिए। अब किसी किसी के घर में अष्टमी लिखी जाती है, जो चावल होते हैं उनको रात भिगोकर फिर पीसकर उससे ऐपन बनाते हैं और उसी से माता का चित्र बनाया जाता है, लेकिन सब यह नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सरलतम तरीके से कैसे हम माता की स्थापना कर लेते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ी सी हल्दी घोली है, हल्दी को घोल लिया है। अब इसी हल्दी से हम दीवार पर माता का चित्र अंकित करेंगे। तो पहले ना दीवार को हम पोंछ लेंगे शुद्ध जल से, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दे देंगे। अब साधारण तरीके से हमने यहाँ पे माता शीतला की पुतली या चित्र बना दी है। माता के हाथ पैर उंगलियाँ बस इसी तरीके से साधारण तरीके से माता का चित्र अंकित करेंगे। तो वैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी पूजाओं में इसी तरह से हम माता का चित्र अंकित करते हैं। तो अगर दीवार पर नहीं बनाना चाहते आप तो एक पाटा रख लीजिए और पाटा के नीचे जब पाटे का स्थापना करें तो पाटा के नीचे कमल दल चावल से या गेहूं के आटे से ज़रूर बना दें, उसके नीचे थोड़े से चावल छिड़क दें, उसके बाद ही पाटा रखा जाता है। तो बस हम पाटा रख लेंगे। अब इसी के ऊपर माता का चित्र अंकित कर लेंगे। शीतला माता की जो बासौरा की पूजा की जाती है तो इसका भोजन रात्रि में ही बनाया जाता है। इसमें मीठे चावल ज़रूर से बनाए जाते हैं और होली की जो गुजियाँ होती हैं तो उन्हीं का माता को भोग लगाया जाता है। दही ज़रूर माता को समर्पित करें, क्योंकि शीतला अष्टमी है तो ठंडी चीज़ों का भोग लगाना, ठंडी वस्तुएं माता को समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ठंडी वस्तुएं ही माता को समर्पित करी जाती हैं। आटे का जो घी का दिया बनाकर हम सभी घी का दिया बनाकर आरती करते हैं, लेकिन शीतला अष्टमी के दिन माता सीता को ठंडा ही दीपक बिना जलाए प्रज्वलित किए ही दीपक हम समर्पित करते हैं इस दिन। और जो आटे की 31 निवौली बनाई जाती हैं वो भी 31 निवौली माता को समर्पित करी जाती हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बाजरा लिया है, बाजरा भी माता को समर्पित किया जाता है इस दिन। और अठवाएँ बनाई जाती हैं जिसे हम अठवाएँ बोलते हैं, मीठे गुलगुले। ये सारी सामग्री रात में ही बना के रख लेते हैं। 8 पूड़ी बनाई जाती हैं छोटी छोटी माता के लिए जिसे हम अठवाएँ कहते हैं। तो ये सब भोग माता को चढ़ाते हैं जो एक दिन पहले ही बना के रख लेते हैं। दक्षिणा स्वरूप थोड़े से पैसे रख लेंगे, सिक्के या पैसे जो आपकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार। गेहूँ भी माता को चढ़ाए जाते हैं और जो
चने की दाल है तो चने की दाल रात को ही भिगो के रख देते हैं और उसी दाल का भी भोग माता को समर्पित किया जाता है। होली में जो चढ़ने वाले बड़कुल्ले होते हैं, होली में जो बड़कुल्ले जलाए जाते हैं तो उसकी माला भी आज के दिन माता को समर्पित करी जाती है। अगर बड़कुल्ले की माला ना हो तो 5-7 जो बड़कुल्ले हैं वो भी माता को चढ़ाते हैं। इसके बाद धूप दीप अष्टगंध सिंदूर अक्षत समर्पित कर माता की आरती करते हैं। तो बस यही जो सामग्री है, यही सामग्री लेकर हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में भी इसी तरीके से पूजन किया जाता है। सभी व्रत करते हैं और पूरा दिन फलाहार कर शाम को बासोड़ा से ही भोजन करते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो